पंजाब के हालातों को लेकर आज लगातार सवाल उठ रहा है कि पंजाब में जिस तरीके से दिन दहाड़े पुलिस स्टेशनों पर हमले किए जा रहे हैं, पंजाब की जनता को सताया जा रहा है, खालिस्तानियों का जो लगातार वहां पर आतंकवादी यानी कि जिस तरीके से गतिविधियां वहां पर खालिस्तानियों की देखी जा रही है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो इसी पर कल पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर ने भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि पंजाब में से ईस्ट बॉर्डर जो है वो पाकिस्तान से सटता है और अगर भगवंत मान यहाँ के हालात संभालने में इंटरेस्टेड नहीं है तो उन्हें ये पूरी जिम्मेदारी जो है वो केंद्र सरकार को सौंप देनी चाहिए। इस पूरे मामले पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना मुफ्ती शमून कासमी जी। मौलाना जी, जिस तरीके से आज पंजाब में हालात हैं तो कहीं ना कहीं आज सोशल मीडिया पर यह भी सवाल उठ रहा है कि एक टाइम था जब कुमार विश्वास ने इसी खालिस्तान को लेकर अरविंद केजरीवाल के ऊपर निशाना साधा था और आज पंजाब की सरकार कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है? हाँ, हमने उस वक़्त भी जब कुमार विश्वास जी ने जिस वक़्त ये आरोप लगाए थे उनके ऊपर, तो आरोप नहीं थे बल्कि सच्चाइयाँ थी। वो सारे तथ्य सामने रखे थे, मगर दुर्भाग्य है देश के लोगों का कि वो उन बातों को समय पर नहीं समझ पाते और उसके बाद फिर संज्ञान लेते हैं जब गाड़ी बहुत दूर निकल जाती है। मैं समझता हूँ कि अरविंद केजरीवाल एक ऐसा प्राणी है जिसे हमें भी समझने में बहुत टाइम लगा। और जब हमने समझा जिस वक़्त ये बात आई थी सामने, उस वक़्त जब पार्टी बनाने की बात थी तो हमने यही बात कही थी कि भाई जिस आंदोलन को हम लेके चले हैं, हमें देश से करप्शन को ख़त्म करना है, कमज़ोर करना है और तमाम पॉलिटिकल पार्टियाँ जो हैं वो इस वक़्त अपने करप्ट लोगों को पीछे करने लगी हैं। अभी हमारे बहुत बुज़ुर्ग थे, मैं उनकी शांति के लिए कामना भी करता हूँ। स्वर्गीय श्री शांति भूषण जी जो हमारे वरिष्ठ कोर कमेटी के मेंबर थे और हमारे वाकई बुज़ुर्ग भी थे हमारे, उस वक्त भी जब ये बात आई थी तो जिस वक्त डिस्कशन चल रहा था तो स्वर्गीय शांति जी ने कहा कि भाई इस वक्त बहुत अच्छा मौका है, पार्टी हम बनाएं। तो अरविंद केजरीवाल उनसे कहला रहे थे, वो शांति जी को आगे कर रहे। इसका एक मिजाज है कि जब कोई बात होती है दूसरों को आगे कर देता है। तो हमने उस वक्त बहुत अच्छे एक सबूत देकर के ये कहा था कि देखिए जितनी पार्टियां हैं और वो सब के सब ये बात कहने पे सब लोग इस पे आमादा हो गए हैं कि पीछे वो लोग करने लगे हैं अपने लोगों को। उन्हीं दिनों जो है मेरी माननीय स्वर्गीय नेता मुलायम सिंह जी से मेरी बात हुई एक लोकपाल के ऊपर। तो मैं उनसे कह रहा था कि आप लोकपाल की मुखालफत कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि जितने नॉन कांग्रेसी चीफ मिनिस्टर थे सबके पीछे कांग्रेस ने सीबीआई लगा दी, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसा दल था जो तमाम करप्शन की जननी जो है वो कांग्रेस ही थी, कांग्रेसी थी। उनके अंदर जितने लोग थे वो इतने वो थे। तो इसलिए मैं आपसे ये बताऊं कि तो उस वक्त अरविंद केजरीवाल की वो गलती और हमारे साथियों की वो गलती, मैं इत्तेफाक से उन अग्रणी लोगों में से हूँ जिसमें खड़े होकर के मैंने मुखालफत की थी। मैंने हमेशा इन बातों को हमेशा सामने रखा। आज वही चीज़ सामने आ रही है कि अरविंद केजरीवाल ने जिस अंदाज से लोगों की साइकोलॉजी को समझ करके उनकी कमज़ोरी का वो फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। पंजाब में भी यही हुआ, दिल्ली में भी यही हुआ। पंजाब के जैसे दिल्ली के लोगों ने उसे वोट दिया, ऐसे ही पंजाब के लोगों ने भी वोट दिया। एक लालच में आकर के उन्हें वोट दिया। आज नतीजा ये है कि वहाँ जो अफरा तफरी है, जो वहाँ जो है व्यवस्था वहाँ की ख़राब होती जा रही है, वो व्यवस्था इनसे संभलने वाली नहीं है। वो भगवत सिंह मान जो मैं समझता हूँ जो खुद नशे का आदी है, तो वो क्या अपने 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 स्टेट को और अपने प्रदेश को कैसे ठीक रख पाएगा। और यही हालात हैं कि हमें देखना चाहिए कि जहाँ हम दुश्मन की सरहद हमसे मिली हुई हो तो हमें वहाँ बहुत सतर्कता की ज़रूरत है। तो आज ज़रूरत इस चीज़ की है कि पंजाब के हालात को ठीक करने के लिए केंद्र सरकार को नज़र रखनी चाहिए और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ अगर अगर हालात ऐसे हो गए हैं तो फ़ौरन जो है होम मिनिस्ट्री को अपना जो है वो रोल करना चाहिए कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। अगर हालात ऐसे हो गए हैं कि जिससे हालात को अगर वो सुधारने में चुनी हुई सरकार अगर नाकाम हो जाती है तभी, वरना कोशिश करनी चाहिए कि वहाँ हालात को अच्छा करें। मैं ये समझता हूँ कि आज के परिपेक्ष में जो आज के हमारा जो हमारी सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री हैं, मैं आज जो मैसेज जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर वो बहुत शानदार मैसेज जा रहा है। देश और प्रदेश के अंदर श्री नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे निष्पक्ष नेता, निडर और बुद्धिमान
बहुत दूरदृष्टि रखने वाले एक ऐसे हमारे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी कि हम जिस तरह से लगातार हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम पूरी दुनिया के में एक ताकतवर, ईमानदार की हमारी छवि बनती जा रही है, तो उन्हें इस वक्त चाहिए कि वो अपने आंतरिक मामलों के ऊपर भी अच्छे लोगों को आगे बढ़ाएं और उनके ज़रिए से इन तमाम हालात पर नज़र रखें। कहीं भी किसी भी स्टेट के अंदर, चाहे वहाँ सरकार मोदी जी की पार्टी की हो या ना हो, वो सारी की सारी मोदी जी के अंडर ही में आती है। प्रधानमंत्री पूरे देश का प्रधानमंत्री है, उन्हें इसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। और गृह मंत्रालय में जो हमारे बहुत ही बड़े काबिल और बहुत राष्ट्रभक्त हमारे गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह जी, उन्हें भी इन सारी चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए कि पंजाब बहुत ही संवेदनशील हमारा स्टेट है। जैसे कश्मीर था, और कश्मीर और पंजाब ये दोनों स्टेट बहुत हमारे संवेदनशील हैं। जिस तरह से आपने मेहनत करके वहाँ हालात को अच्छा किया है, कश्मीर के हालात, आज कश्मीर के लोगों को राहत मिल रही है। वहाँ 370 ख़त्म होने के बाद वहाँ के लोगों को राहत मिली है। वहाँ और थोड़ी सी और उनके विकास और डेवलपमेंट की तरफ हमें और तवज्जो करनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में ये अलगाववादी ताकतें कमज़ोर हो जाएं। अब हम एक शक्तिशाली देश के तौर से हम पूरी दुनिया के अंदर उभर सकें, ताकि पूरी दुनिया के अंदर जो आज हालात बने हुए हैं, जो शोषण हो रहा है गरीबों का और जिस तरह से जंगें हो रही हैं, हम उन्हें रोकने में कामयाब हो सकें। सर, अगर पंजाब की बात करें तो खालिस्तानी लगातार निकलकर खुलकर सामने आ रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें अमृतपाल की, तो उन्होंने साफ कह दिया है कि वो पंजाब के वासी नहीं है, वो भारतीय नहीं है। उन पर भी एजेंसियां एक तरफ एक्शन ले रही हैं और खुद भगवंत मान का कहना है कि इन तमाम खालिस्तानियों को समर्थन जो है वो पाकिस्तान से मिल रहा है। तो फिर इस पूरे मामले पर एक्शन ज़्यादा क्यों नहीं लिया जा रहा? भगवंत मान हमेशा बस यही कह रहे हैं कि पंजाब की पुलिस संभाल रही है, पंजाब की पुलिस संभाल रही है, पर हालात जो वीडियो सामने आ रहे हैं, जो सवाल आज उठाए जा रहे हैं, वो कुछ और ही दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हालात पर बारीक नज़र रखना ज़रूरी है, और ऐसे लोगों को जो किसी न किसी चीज़ से अगर प्रभावित हैं, तो उन्हें भारतीयता का जो है वो उन्हें सबक बताना चाहिए। हमारी भारतीयता क्या है? हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं, एक भारतीय हैं, और हम सब मिलकर के इस अपने राष्ट्र को चलाते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर हम छोटे-छोटे स्टेट को इस तरह से मांग करेंगे, तो ये उचित नहीं है। वहाँ के लोगों को, उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि आप अपनी बुद्धि को अच्छी चीज़ में लगाएँ। इस चीज़ में लगाएँ कि हम अपने प्रदेश को एक अच्छा प्रदेश बनाएँ, ताकि हम अच्छी से अच्छी सुविधाएँ यहाँ हमारे लिए मुहैया हो सके। अगर हम छोटे-छोटे टुकड़ों में इस तरह से कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे, तो इससे हमारा देश कमज़ोर होगा। और दुनिया में ये तो फंडामेंटल एक चीज़ है कि ताकतवर की बात मानी जाती है। अगर आप कमज़ोर बन के रहेंगे, तो कोई आपको नहीं पूछेगा। तो इसलिए अपनी ताकत को जमा करने के लिए, मजबूत करने के लिए, मैं समझता हूँ कि हमें अलग इस तरह के मांगे नहीं करनी चाहिए, और उन पर नज़र रखनी चाहिए। यकीनी तौर से इस वक्त प्रदेश के नेतृत्व को, प्रदेश के मुखिया को, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, मगर मैं ये समझता हूँ कि वहाँ का जो मुख्यमंत्री वो तो इतना कमज़ोर है। मैंने देखा कि वो एक दिन एक्टिंग कर रहे हैं मांगने की, क्योंकि वो तो ये कॉमेडियन थे। अब आज ये बदकिस्मती है कि इस तरह के लोग आएंगे, तो मांगते मांगते स्टेट कैसे ठीक होगी। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ अच्छे नेतृत्व की ज़रूरत है, बल्कि सरकार को चाहिए कि वहाँ उस सरकार को डिसमिस करके नया जनादेश लेकर के आएँ, ताकि जो है एक अच्छी सरकार वहाँ बन सके, जो प्रदेश को समर्पित हो। सर, पंजाब में एक तरफ खालिस्तान का बढ़ता हुआ प्रकोप है, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम और भी मुद्दे हैं जिनको लेकर आज पंजाब की जनता आम आदमी पार्टी के प्रमुख यानी कि अरविंद केजरीवाल से भी सवाल पूछती है, चाहे फिर वो शराब का मुद्दा हो, खनन माफिया का मुद्दा हो, वहीं तीसरी तरफ ये खालिस्तानियों का प्रकोप। हाँ, मैं ये तो कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल उसके लिए स्वयं जिम्मेदार हैं, और अरविंद केजरीवाल को ये मालूम होना चाहिए, उन्होंने जो अपने एक बहुत करीबी आदमी को जो भेजा है, चड्ढा को, क्या कर रहे हैं वहाँ, क्या कर रहे हैं? क्या कहीं विदेशी ताकतों का शिकार तो नहीं है? कहीं इनके संबंध ऐसे तो नहीं है? इसकी तो इंक्वायरी होनी चाहिए, इस पे भी नज़र रखनी चाहिए। हमारी संस्थाओं को ये भी देखना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल का जो ग्रुप है, इसके ऊपर नज़र रखें कि ये कौन लोग हैं। जिस तरह से हम उस ज़माने के अंदर जब हम कोर कमेटी में थे और हम पूरा ये आंदोलन चला रहे थे, हम पूछते थे अरविंद केजरीवाल से, जिस वक्त दिग्विजय सिंह ने ये कहा कि अच्छा तुम इसमें आ जाओ, क्योंकि ये भी सब बड़बोले हैं,
ये कांग्रेस के जितने नेता थे बहुत बड़े बोले थे। ये उस वक्त जो है वो नरेंद्र मोदी जी से इतनी मुखालफत हो गई थी कि कोई तो चाय का जो है वो स्टॉल अलॉट कराने की बात कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। ये नहीं देख रहे थे कि जनता में तुम अपना विश्वास खो चुके हो। तो उस वक्त दिग्विजय सिंह ने ये कहा कि भाई जो पैसा आया है उसका ये बताओ कि कहाँ से आया है, रामलीला ग्राउंड के ऊपर। तो अब अरविंद केजरीवाल ने उस वक्त एक स्टेटमेंट दिया कि हमने उस पैसे को वापस कर दिया है। इत्तेफाक से दिग्विजय सिंह ने फिर एक सवाल कर लिया कि अच्छा ये बताइए कि वो पैसा जब आया कहाँ से था और गया कहाँ फिर। तो मैंने उस वक्त कहा अरविंद केजरीवाल से कि भाई तुम बहुत अक्लमंद हो, सारी बातें करते हो, ये तो बता दीजिए कि उसके आपने भेजा किसे है। यही वो पैसे से मुतालिक जो ट्रांसपेरेंसिया थी जिसे नज़रअंदाज कर रहे थे अरविंद केजरीवाल, और पूरी कोर कमेटी में ज़्यादातर उनके हामी हो गए थे। हम अलग रह गए, हम माइनॉरिटी में आ गए, वो मेजोरिटी में आ गए। एक दिन ये हुआ कि हमें आखिरकार छोड़ना पड़ा। कब? जब उसने पार्टी बनाने का ऐलान किया। हमने कहा था कि अगर पार्टी बनती है और आप अलग अलग इलेक्शन लड़ते हैं तो हमारा मंशा तो ख़त्म हो जाएगा, फिर वही लौट करके आ जाए। यानी कांग्रेस रिपीट करती और उसके बाद जितनी मेहनत थी सारी ख़त्म हो जाती। वो तो ईश्वर भला करे। श्री नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री का उन्होंने एक नारा दिया, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। लोगों ने उनके ऊपर विश्वास किया और आज परिवर्तन की लहर चल रही है, परिवर्तन आ रहा है। इसके लिए नरेंद्र मोदी जी हम सबकी तरफ से आभार के पात्र हैं कि उन्होंने सबका साथ और सबका विकास, और फिर उस पर उन्होंने काम भी किया। छोटी मोटी चीज़ें रह जाती हैं, जैसे हालात हो रहे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाइयाँ मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।